अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज जो है ना हमने वो वाले एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जो कि एमडी कैट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बायोलॉजी साइंस के क्वेश्चंस में जो है ना एमसीक्यूज उठाए गए हैं। तो आपने इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको इस तरह की एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोज़ जो है ना टाइम पर मिल सकें। तो मूव करते हैं। Who proposed a mechanism for evolution which he termed natural selection? Mendel, Darwin, Heisenberg, Chapman. So the right option is डार्विन। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, डार्विन। अक्सर बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और मेंडल को टिक कर देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जो डार्विन है ना उसने नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना जो है ना सबसे पहले प्रपोज किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना, विच ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली ए लाइक। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं जिनके फंक्शंस डिफरेंट हैं बट स्ट्रक्चर वाइज वो सेम होते हैं, एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, काम अलग अलग कर रहे होते हैं। और इसके ऑपोजिट जो है ना ऊपर वाला एनालोगस, ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर फंक्शन सेम होता है बट स्ट्रक्चरली वाइज वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड्यूला है स्क्रैप करने के लिए एलजी को, माउथ है, ठीक है, उसके अलावा फेरेंक्स हैं, ये भी इंजेक्शन के लिए जो है ना यूज़ होती है। तो ये तीन ऑर्गन जो हैं इनके फंक्शन तो सेम है, खाना खाना ये इनका फंक्शन है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, द इनेट टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी की वजह से क्या होता है, पेरेंट्स जो है ना और ऑफस्प्रिंग दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमंस हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी ह्यूमन जैसे होंगे। ठीक है, जो रैबिट्स हैं उनके जो है ना आगे जनरेशन जो है ना रैबिट जैसी होगी। ये नहीं होता कि रैबिट्स जो है ना ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हेरिडिटी की वजह से जो है ना ऑफस्प्रिंग रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ही। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इज़ नॉन एज वेरिएशन। अब ठीक है, अब बिल्कुल जो है ना सेम तो नहीं होते। ठीक है, ऑफस्प्रिंग हमेशा थोड़े से डिफरेंट होते तो वो ह्यूमंस ही हैं, लेकिन थोड़ी सी उनके अंदर वैरायटी आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वेरिएशन होती है, इसलिए जो है ना ऑफस्प्रिंग थोड़े से जो है ना डिफर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। अच्छा जी, द प्रोसेस हैज ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू द वास्ट डाइवर्सिटी इज नॉन एज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है ना राइट ऑप्शन है। ये इसलिए है क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, आप लोगों को सारी स्टोरी का पता ही होगा कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स आए, ठीक है, फिर वहाँ से जो है ना एवोल्यूशन होती गई और एक जो है ना सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से जो है ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एवोल्यूशन आएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स बन गई ड्यू टू एवोल्यूशन। ठीक है, What is the largest virus and most complex virus? मेगा वायरस काइलेंसिस, चिलेंसिस भी कहते हैं, काइलेंसिस भी कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। अर्बो वायरस, हब्स वायरस, मम्प्स वायरस। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर इन दोनों का, हब्स और मम्प्स का तो जिक्र है, लेकिन एल्बो और मेगा का नहीं है। अब कॉमन सेंस की बात है कि लार्जेस्ट और मेगा का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों का एक ही मतलब है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है ना पूछ लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, मेगा वाला। मेगा का मतलब ही क्या होता है कि लार्जेस्ट है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कॉमन सेंस के इस तरह के क्वेश्चन भी जो है ना पूछ लिए जाते हैं। ये ना वो आप लगा दे हब्स मम्प्स, क्योंकि आपने वो पढ़े हुए हैं। तो मेगा वायरस का एलेंसिस जो है ना लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस है। अब ये वाला क्वेश्चन भी उठाया गया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस, ऑफ कोर्स इट्स नोन एज वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी को आपने टिक करना है। फर्स्ट ईयर बायो में से उठाया गया, द ब्रांच, कौन सी ब्रांच है जो डील्स करती है वायरस की स्टडी के साथ, उसे क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। Which of the following are the most recently discovered and least understood microorganism? वायरस का आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अमेबा का, बैक्टीरिया का, बट प्रायोन्स को जो है ना इतना डिटेल में नहीं स्टडी किया गया। तो प्रायोन्स जो है ना वो अभी डिस्कवर हुए हैं और लीस्ट अंडरस्टूड हैं। ठीक है, आपने ये भी कॉमन सेंस से रिलेटेड है कि प्रायोन्स जो है ना कम स्टडी किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन है प्रायोन्स। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसटीडी। अब ये भी आपने याद रखना है, ये ना आप नोट को अक्सर स्किप कर जाते हैं। अक्सर इंसान वहाँ पर बैठा होता है, पेपर में एग्जाम में बैठा होता है, तो वो नोट इतना उसके माइंड में नहीं आ रहा था, मतलब वो उसको नज़र भी आ रहा होता है बट वो उसके माइंड से स्किप हो जाता है कि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। तो आपने छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान से करना और फिर टिक करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसटीडी, नॉट, ठीक है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा ना वो है काला अजहर। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, बट काला अजहर जो है ना एक पैरासाइट की वजह से होता है, सैंड फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, काला अजहर आ जाएगा, जो कि ह्यूमन, रोडेंट्स और रैबिट्स के अंदर जो है ना, डॉग्स के अंदर, इनके अंदर डिजीज़ काज करता है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं हुआ तो आपने ये बात याद रखनी है। द डिजीज़ SARS स्टैंड फॉर। अब एस से आपने कहना है स्वेयर, ए से एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। अब जो है ना आपको एक बात मैं बताऊं, जो कोरोना आया है ना वो भी स्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है, क्योंकि सांस का उसके अंदर ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। आपके लंग्स को अफेक्ट करता है वो वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस। हम कहते हैं कोविड किस लिए हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, बट वो है क्या, स्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जी आगे हमारे पास ये वाला MCQ, कोविड-19 इस काल पे आई एम डैम श्योर कि हर बच्चे ने कोरोना 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 वायरस लगाना था, बट ये आपका हो जाएगा गलत। सो द राइट ऑप्शन इज सार्स कोविड 2, ठीक है। सार्स एसवेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड 2, ठीक है। कोरोना वायरस जो है ना वो एक वायरस है, ठीक है। काज किससे हो रहा है, SARS कोविड 2 की वजह से, कोरोना वायरस 2 की वजह से पूरा आपने लगाना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो सार्स कोविड 2 है। ये आपने गलत करना था, तो आपने अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि किस वजह से हो रहा है, सार्स कोविड 2 की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, क्रिएशनिस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। अब जो है ना क्रिएशनिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि दुनिया जो है या इस दुनिया के अंदर जो भी स्पीशीज़ हैं, जो भी मखलूक है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। यानी क्रिएशन कोई ऐसी हस्ती है जिसने जो है ना हर चीज़ क्रिएट की हुई है पहले से। तो वो कह रहे हो किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, कॉमन सेंस आ गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी स्पेशल क्रिएशन हुई थी और तभी सारी चीज़ें बन गई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ना ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये तो पता लग गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बी जो ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया कि नेचुरली सिलेक्ट किए गए ऑप्शंस, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या किया गया कि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जिसके अंदर ज़्यादा पावर थी, जिसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी थी सर्वाइव करने के लिए नेचुरली, उसको नेचर ने सिलेक्ट किया और रख दिया, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या हुआ कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती गई चीज़ें और उसके अंदर चीज़ में चेंज आता गया सिंपल। अच्छा जी ये भी MCQ एक दफ़ा आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जो है ना इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेवल इन द एरिया। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ना वो एक ही है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना फोटोकेमिकल स्मोक है। विच डिजीज़ आर काज बाय स्मोक। स्मोक से ज़्यादातर जो है ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो आपको जाहिर सी बात है ब्रोंकाइटिस, रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ब्रोंकाइटिस जो है ना ये भी लंग्स के अंदर ही होते हैं, तो ब्रोंकाई की जो है ना इससे जो है ना डिजीज़ काज हो जाती है स्मोक से। नेक्स्ट है जी, DDT एंड एल्यूमिनियम कैंस आर एग्जाम्पल ऑफ विच प्लूटेंट्स। तो इसका आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। तो कैंस और एल्यूमिनियम कैंस और DDT जो है ना एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स की। नेक्स्ट जो है ना MCQ ये भी बार बार पूछा जाता है, हाउ मैनी प्राइमरी प्लूटेंट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन। कितने जो है ना प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं जो कि 90% ग्लोबल एयर काज कर रहे हैं, तो वो हैं जी 5। आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। प्राइमरी प्लूटेंट्स जो है ना 5 है जो कि 90% जो है ना एयर पोल्यूशन काज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। एक और इम्पोर्टेंट MCQ साइंस रिलेटेड है, द वेट ऑफ ह्यूमन लीवर रेंजेस फ्रॉम 1.44 kg टू 1.66 kg, मतलब कि बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ह्यूमन वेट लीवर का जो है ना वेट है 1.44 kg टू 1.66 kg, एग्जैक्ट आपने ये याद रखना है। अब जो है ना लीवर के वाइटामिन के बारे में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन स्टोर्ड इन लीवर, विटामिन K, D, E, ठीक है। ये सारे जो है ना ऑल ऑफ दिस ये लीवर के अंदर जो है ना स्टोर होते हैं। अच्छा अब आपने देखा होगा कि MCQs जो है ना सीरीज वाइज आ रहे हैं, पहले लीवर के थे, फिर प्लूटेंट्स के थे, उससे पहले हमने डिजीज़ रिलेटेड किए थे, ठीक है। तो मैंने सीरीज वाइज जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में इकट्ठे करके रखे हैं, ठीक है। तो एक सीरीज़ चल रही होती है फिर नेक्स्ट आ जाती है।
अब फिर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन लीवर से रिलेटेड आ गया है कि कौन सी वो प्रोटीन है विच प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय द लीवर, सो द राइट ऑप्शन इज एल्ब्यूमिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर, ऑल ऑफ दीज मतलब के प्रोडक्शन ऑफ बाइल भी करता है, मेटाबॉलिज्म फैट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट्स भी करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी करता है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। सारे जो है ना बाइल के सॉरी ह्यूमन लीवर के जो है ना फंक्शन है। अच्छा जी, विच रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिड सॉइल एंड फंजाई, सो द राइट ऑप्शन इज माइकोराइजा। माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, दो चीज़ों का रिलेशन होता है, प्लांट्स की रूट्स का और दूसरा जो है ना फंजाई का, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा माइकोराइजा। ये वाला एमसीक्यू जो है ना पीपीएससी में रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर। The relationship in which one organism is benefited and the other is not affected at all. So the option is कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, दो चीज़ों का रिलेशनशिप होता है, एक चीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि दो फिशेस का जिक्र किया गया है एफएससी की बुक में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कमेंसलिज्म आ जाएगा। अच्छा, सिम्बायोसिस में भी रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, प्रीडेशन के अंदर प्रीडेटर होता है जो कि अटैक करता है। तो अब तक के लिए जितने ही एमसीक्यूज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने जो है ना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो है ना आपको जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।